माता जी स्वीकार करिए, हो गया, उनको आने दीजिए। माता जी आप भी स्वीकार करिए, ये महाराज जी स्वीकार करिए। आइए महाराज जी, आप भी स्वीकार करें महाराज जी। महाराज जी आप भी मच्छरदानी स्वीकार करिए। महाराज जी ये मच्छरदानी स्वीकार करिए। रीता आ जाओ, तुम मिलो, ये आ जाओ तुम, ये एक है ना रीता, हाँ ये लो, आ जाओ बेटा तुम मिलो, ये लो। महाराज जी बस तीन थी। बाबा जी आपके लिए मच्छरदानी स्वीकार करिए। माता जी ये लीजिए, आपकी बिस्कुट आपकी सेवा में है, ये 2 बंडल बिस्कुट और ये मच्छरदानी। मच्छर काटते हैं कि नहीं? अरे गोहा भैया मोम तो ओढ़ेगा फिर से खेती पहले मुँह में खाड़ा। अच्छा हाँ मच्छर बहुत काटा थी। माता जी ये बिस्कुट ले ले आओ, दांत नहीं आ तो ये पानी में वो का खा ली नो पानी के साथ। हाँ। और का कहती हो? कहाँ कहाँ? नहीं नहीं अब कुछ ना होते ही थे, कहा कहती हो, दिखात नहीं आए? हाँ हाँ ना देखा नहीं या काने में सुन पा रहा है। अच्छा हाँ देखा नहीं है, एक ठाकी फूटिन गई है। अच्छा आई एक ठबाती है तो वह मैंने देखा था। चलो झलकत रहा था थोड़ी थोड़ी। तो आपके लिए 200 रुपये भेंट है, स्वीकार करें हनुमान जी महाराज जी की सेवा में। एक बार अपनी कुटिया का दर्शन देखिए, महाराज जी करवा रहे हैं, तो देखिए सुंदर सी बगिया है महाराज जी की, कुटिया का दर्शन आप महाराज जी की करिए। हाँ तो मतलब जो है तो देख लें, कुटिया ये हमारी है और इधर जो है तो थोड़ा वो है, मतलब जो है तो पार का भी तो नहीं हुआ पर होने जा रहा है। अगर हमारी जो है तो मैया रानी की अगर कृपा हो गई तो तैयार हो जाएगी, तो पार की भी हो जाएगा। ये सब है अब उनकी कृपा से है प्रभु, हमारी कुछ नहीं, हमारा तो कर्म करना काम है, फल देना तो उनका काम है। महाराज जी एक बार रसोई देख लें क्या आपकी कितना सामग्री है? हाँ तो देख लो, कुछ नहीं है सामग्री, खाने पीने का कोई सामान है आपके पास? आटा नहीं है। वो दिखाना जरूरी है ना। हाँ। कि हमारे महात्मा जी आगे 30 साल में रह रहे जंगल में, महाराज जी अभी अपनी खाद्य सामग्री आपको दिखाएंगे। क्या समझ क्या है, मतलब आटा खत्म हो गया, 5 किलो मिला था हमको तो नहीं है, देखो। अच्छा आटा नहीं है, खत्म है। अच्छा जी। है ही नहीं है, क्या कर, झूठ क्यों बोले हम, खत्म है, नहीं है। ये दूध का जो है ये वो जो दिया था आपने, खत्म हो गया। अच्छा जी महाराज जी। हाँ नहीं है, शक्कर दिया था, शक्कर इतनी रह गए बस। जी महाराज जी। दाल भी खत्म है? हाँ दाल भी खत्म। देखिए तो महाराज जी की खाद्य सामग्री भी समाप्त है। दो दिन दाल चावल खाए, तब वो सिद्धार्थ देख लिया तो फिर कल आटा ले आया, कहा महाराज जी आप दाल चावल खा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे। हम कहा है ही नहीं तो कहा बढ़ा के, हम कहा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, भगवान सब देगा, तो हो जाता है। जी महाराज जी। हाँ बस ये जो देखो वृक्ष जो लगे हैं ये तैयार कर रहे हैं। गार्डन तो महाराज जी आपका बहुत सुंदर तैयार हो तो अभी इधर वृक्ष लगे हैं, यहाँ से वहाँ तक सब वृक्ष लगे हुए हैं, आम के और अमरूद के हैं उधर, अच्छा और कटहर का भी है, जी जी और ये बादाम का भी लगा हुआ है यहाँ। जी महाराज जी। हाँ ऐसे पेड़ तैयार किए हैं। अभी इन साल ये है कि चीकू के हाँ। और तेंदू के लाएंगे तो वो लगाएंगे। पेड़ तो ऐसा लग रहा है कि बातें कर रहे हैं, इतना सुंदर सा खिले हुए हैं फूल। तो क्या है, तो मेहनत आपने अच्छा की है। नहीं करते, देखो देखो कैसे गड्ढे खोदे हैं हमने, हाँ कितने सब में कितने कितने कुछ पानी भर देते हैं, हाँ तो आराम से बढ़िया अपना जो है तो बढ़िया प्यास इनकी बुझी रहती है, और जब मौका आया जब प्यास लगी तो फिर दे देते हैं, टाइम टाइम पे दे देते हैं। जी महाराज। हाँ महाराज जी ये क्या बना रहे हैं, हलवा? ओ हाँ सूजी का हलवा है, और चना भी रखे, उनको भी इनके हटा करके उनको भी तला करके कन्याओं को दे देंगे।
अच्छा क्योंकि जो है तो नया अन्न है वो, और वही अन्न तो नया अन्न इसमें देना चाहिए, कन्याओं को खिलाना चाहिए, इसलिए चना कर लिया। देखिए अभी महाराज जी माता रानी के दर्शन करवाएंगे। आइए। जो प्राचीन पौराणिक मूर्ति है, हजारों हजार वर्ष पुरानी। देखिए हवन हो रहा है, अच्छा वो हो गया। अच्छा हाँ, अब वही चल रहा था तो फिर लड़कों ने अपना, अब आते हैं लोग तो वो भी डाल देते हैं। जी महाराज जी। तो पहले हो गया है हमारा हवन हो गया है। जी महाराज जी, माता रानी के दर्शन करवाइए। हाँ आइए, माता रानी सामने बैठी। मूर्ति है, अंदर चले चले। हाँ। पौराणिक मूर्ति है, हजारों हजार वर्ष ये पुरानी। देखिए ये हमारी माँ है। हाँ। और एक कालका मैया है। अच्छे कालका, देखिए आप हजारों हजार वर्ष हाँ। और अनादिकाल बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। देखिए त्रिशूल देख लीजिए, ये त्रिशूल भी हजारों वर्ष पुराना है। वो तलवार भी है। जी जी, जब लोहा ढाल कर बनाया जाता था। ये तलवार भी है जी, देख रहे हैं, ये तलवार। हाँ हाँ। ये मूठा लगा हुआ है। अच्छा, माता रानी की तलवार है। ये तलवार है, ये कालका मैया की, हाँ। मगर बनती नहीं है धरते हुए, तो इधर रख देते हैं, लोग गिरा देते हैं। अच्छा, तो कहीं किसी के लग ना जाए तो हम वहाँ रख देते हैं। जी तो बाजू में रखी है तलवार। हाँ महाराज जी, एक बार और बताते हैं। अच्छा। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं माता रानी की, तो हजारों हजार वर्ष प्राचीन पौराणिक मूर्ति है। हाँ, ये भी। और देखिए लोहे, जब पहले लोहा कैसे ढलाई करके बनाया जाता था। ये रामायण महाभारत कालीन मूर्ति भी है। हाँ। और ये लोहा भी देखिए, त्रिशूल भी। थपोक देते हैं लोग, यहाँ साफ रहते हैं मगर वो थपोक देते हैं। अच्छा अच्छा। हम साफ रखते हैं बिल्कुल, वो थपोक देते हैं लोग मार के। आप भी माता रानी के दर्शन करिए। हाँ। बहुत लोग कहते हैं कि दशरथ जी ने मारा था श्रवण कुमार को, नहीं, तो थोड़ा हम बता रहे हैं। बात ऐसी हुई कि जब रावण जो है ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया अमर का, तब उसके तत्काल अहंकार आ गया। ठीक है, अहंकार आने पर उसने जोश, अब वरदान लिया नहीं कि तत्काल अहंकार आ गया। तो जब अहंकार आ गया तो जोश से गदगदा के हंसा, कहा अब मुझे संसार में, विश्व में कोई नहीं मार सकता। तब वो जान गए ब्रह्मा जी कि इसके अहंकार आ गया। तो तत्काल कह दिया उन्होंने कि नहीं, ये मत बोल, मारने के लिए जो है तो केवल मार सकता है तो दशरथ का लड़का राम मार सकता है तुम्हें, वो मारेगा। हेलो, उसी तरह हुआ जैसे कंस को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, है ना जी। तो कंस जो है तो फिर सब अघासुर, बकासुर, त्रावत, पूतना सब भेजने लगा। ऐसे ही वो रावण 2 गण लगा दिया अयोध्या में कि यार वहाँ पे लग जाओ। अब वो मायावी थे, तो यहाँ प्रकट हो जाना, तुरंत वहाँ प्रकट हो जाना, तब मायावी थे राक्षस। तब इसके बाद जो है अयोध्या में लगा दिया। तो दशरथ जी जो है शिकार करना जो है तो कुछ दिन के लिए बंद कर दिया था। ठीक है, तब क्या हुआ कि वो लौट के बता देते थे कि वो जाता ही नहीं कहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका मूड बदला, तो वो शिकार के लिए अनुष्ठान कर लिया। जी महाराज जी। तो गए, जब होनी होती है, जी महाराज जी। होनी को कोई नहीं टाल सकता। जी महाराज जी। तब इसके बाद जो है तो जब गए तो एक सरोवर था, तो सरोवर में जो है थक गए तो घोड़ा बांध दिया और एक वृक्ष के नीचे जो है तो अपना लेट गए। जी अब वो गण बताया रावण से जी। कि दशरथ वहाँ पे पड़ा है वो सरोवर पे। जी। तब अपने पुष्पक विमान से उड़ करके आया, वो दूर खड़ा करके वो आकर के तालाब के उस पार वो छिप के बैठ गया। अब वो दिखाई नहीं देते थे, भीटा थोड़ा ऊंचा था, वो खाले में थे। घोड़ा तो दिखाई देता था मगर दशरथ जी लेटे थे तो दिखाई नहीं देते थे। तो रावण घात लगाए बैठा रहा कि ये जब निकलेगा उठेगा तो मैं मार दूंगा चुपचाप। अब बात ये भी कि दशरथ जी भी शब्दवेदी थे, दशरथ जो है शब्दवेदी थे, तो रावण डरता था, तो इसीलिए वो छिपा था। अब उतने में क्या हुआ कि श्रवण आया तो वो लोटा डुबाया। तो जब 2 लोटा डुबाया तो बुक बुक हुआ, तो लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। तब उन्होंने, अब वो शब्दवेदी थे तो शब्द को सुन के शब्द में मार दिया। तो वो लोटे से छेद करके वो निकला। अब वहाँ उनका बात छोड़ना हुआ कि उस समय कि दशरथ आ गए, दशरथ पानी पी रहा है, तो वो मसक दिया, तो उनके यहाँ लग गया। अच्छा, रावण ने तब तुरंत बाण चला दिया। तुरंत दोनों के बाण छूट गए।
जो घात लगाकर बैठे थे। हाँ, वो तो घाते लगाए बैठा था। रावण तो को पहले पता चल चुका था कि इनके पुत्र से मेरी मृत्यु होगी। हाँ, तो जब पिता ही नहीं रहेगा, दशरथ ही नहीं तो रहेगा, पुत्र कहाँ से होगा? पैदा होगा। हाँ, ऐसे ही जैसे कंस ने कहा कि देवकी ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहाँ से होगा, तब मानने को हुआ तो बसदेव जी ने कहा कि मैं सब पुत्र तुमको अर्पण कर दूंगा, तो मान गया, वो जेल में डाल दिया। ठीक है ना, सब पुत्र मारने को हुआ जब तो फिर दशरथ जी ने कहा, वो बसदेव जी ने कहा कि ऐसा है कि 8वां पुत्र आपका काल है, तो मैं 8वां समझ इनको क्यों मार रहे हो, है ना। तो वो कंस बंद कर दिया। तब तुरंत विष्णु भगवान ने कहा कि पाप का भरा उसका भी नहीं भरा है, नारद जी पहुंचो। तो नारद जी जाके उल्टा सीधा समझा दिया। फूल की पंखुड़ी से 8 पंखुड़ी का इधर से गिनो, इधर से गिनो, 20 से गिनो, सब 8 है। तब वो सब मारने लगा, पाप बढ़ गया। लास्ट में फिर भगवान का अवतार लेना पड़ा। कहानी ऐसी होती है प्रभु, और कोई बात नहीं। हाँ, अरे वाह। दान का क्या महत्व है कलयुग में, थोड़ा उसका भी। दान का बड़ा भारी महत्व है। दान तो एक धर्म, बड़ा भारी धर्म है ये। दान साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता, साधारण आदमी दान नहीं कर पाता। ये सबकी बस की बात नहीं है प्रभु, दान करना। जैसे दान में हरिश्चंद्र, दानियों में हरिश्चंद्र, है ना, है कोई उसकी जैसा दानी कोई नहीं था। महाराज जी, इक्ष्वाकु वंश के जितने भी राजा हुए, चाहे हरिश्चंद्र हो, चाहे राजा राम हो, हाँ, तो इक्ष्वाकु ये सब चले आए हैं, राम तक चले आए, दशरथ ये सब चले आए, आज हुए, फिर वो हुए, इक्ष्वाकु हुए, आज हुए, आज से राम हुए, राम से लव कुश, ये तो परंपरा उनकी तो चली आई सीढ़ियों पर। इक्ष्वाकु वंश के जितने भी राजा हुए सब दानी थे। हाँ, सब हरिश्चंद्र तो वही तो हैं। हाँ, नहीं वंश के तो हैं। जी जी। तो देखिए पहले उनका इतिहास है महाराज अरे जी। इतिहास ही है। अच्छा, एक बात और भी है, ये बात तो कहेंगे कि भगवान अवतार लिया है तो भारत में प्रमाण है, बात कहीं लिया है? बोलो, लिया है कहीं? नहीं, बोलिए। नहीं लिया। ये सबको ज्ञान नहीं है। भारत में लिया है, चाहे वो बौद्ध रहे हो, चाहे राम कृष्ण शिव जो भी, सब यही अवतार, सब भारत में। अब विदेश में तो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसलिए भारत महान माना गया है। ये प्रमाण है। ये बात को समझ लो। हम खुलेआम कह रहे हैं, जो आपने कहा, जो संत दान लेता है और लेकर के अब वो पैसा जोड़ने के चक्कर में रहता है, तो वो पैसा काम करेगा उसका। भेष बदल करके तुम भगवान को धोखा दे रहे हो, तो क्या तुमको स्वर्ग मिलेगा? है वो बेवकूफ है संत। अरे तुम्हें करना है, अगर पैसा ही लूटना है, तो भैया कहने का मतलब है यार, करना है तो ये भेष को छोड़ करके भगवान का अपना कार्य करो, कुछ करो, है नहीं। उससे जो मिले 20 नहा की कमाई से उसको बच्चों को खिलाओ, आप खाओ, तो कल्याण है। दान करो जो हो सके, ना हो सके तो ना करो, मगर 20 नहा की कमाई का खाओ, है। पराया धन भी इससे भारी, प्रत्यक्ष है ना, सब चीज बता रहे हैं। पराया धन देखो, हम हैं, ये गांव के लोग हैं, अलाउंस चिल्ला के कह रहे हैं, कोई गांव का आदमी बता दे, अगर हम किसी से कहते हो कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या है, चिल्ला के बोल रहे हैं, सुन रहे हो? जी महाराज जी। पूछ लो, कहीं किसी से नहीं कहते। जो हमारे हुआ तो हम सबका सम्मान करते हैं। पूछ लो, चिल्ला के बोल रहे हैं। आपके महाराज जी, आप में संदेह नहीं है जी महाराज। हाँ, ऐसी बात नहीं है, हम डंके की चोट पर, क्योंकि हमें ईश्वर पर भरोसा है। वो हमें, अगर हम जंगल में पड़े हैं, ये माँ है और हमारी कोई नहीं है। यहाँ कौन है कोई? रात में जानवर फानवर चाहे मार डाले, चाहे खा डाले, पे इनके सहारे, ईश्वर का सहारा है पे, कहीं कुछ नहीं। हमें कोई त्रुटि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तब हमें संतोष हुआ कि नहीं, ईश्वर हमारा साथ दे रहा है। ये प्रत्यक्ष बात बता रहे हैं आपको, पूर्ण लो गाँव वालों से, चिल्ला के बोल रहे हैं। जो हमसे हो सकता है तो हम कर देते हैं। प्रभु जो अन्नदाता देखो हमको देते हैं, हम स्वयं यहाँ खिला देते हैं। क्यों? हमारा धर्म है उसका धर्म आगे बढ़ाने का। हमारा धर्म ये नहीं कि खा लेने का। चिल्ला के कह रहे हैं। हम उन साधुओं को भी कहते हैं कि अरे यार, ये दशवांश कुछ तो फेंको अपने हाथ से उनके कल्याण के लिए, मगर नहीं, वो सब उठुक के बैठ जाते हैं। अच्छा पा गए यार, क्या पाओगे यार? कुछ नहीं पाया।
खो दिया तुमने, संतो खो दिया, है ना। जी महाराज जी। हाँ, हम ऐसे प्रकृति के साधु हैं, इसलिए हमारी संतों से नहीं पड़ती। जी महाराज जी, क्या बता रहे हैं रामनवमी के विषय में? रामनवमी जो है तो साल में 2 बार होती है। एक कुंवर की रामनवमी होती है हाँ। और एक चैत की रामनवमी होती है। अच्छा। तो जो कुंवर की रामनवमी है, हाँ। तो वो रामनवमी में जो हो तो भगवान से और रावण से युद्ध का वो था, छाव था, है ना। जो कि रामनवमी के बाद दशहरा को ही रावण मारा गया था कुंवर में। अच्छा। हाँ, और ये रामनवमी जो चैत की है, अच्छा। इसमें भगवान वापस लौट करके आए थे अयोध्या। अच्छा। हाँ, इसलिए ये रामनवमी चैत की मनाई जाती है, यही रामनवमी का महत्व है। अच्छा, आज ही के दिन अयोध्या विजय कर वो हाँ हाँ, लंका विजय प्राप्त करके आए थे, अयोध्या आए थे, तब ये रामनवमी है। ये शायद है कि रावण भी 14 ही उसमें मारा गया है, 14 को भगवान भी आए हैं, ऐसा कुछ है उसमें अयोध्या। हाँ महाराज जी, गृहस्थ का घर बैठे कैसे कल्याण हो, उसका कोई मार्ग बताए। देखिए, ऐसा है, कहा गया है जी। कि कोई चीज जो है, प्रभु चाहे संत हो, हाँ। चाहे सती हो, चाहे सूर हो, जी जी। चाहे जितना भाई बड़ा तपस्वी हो, अच्छा। कार्य तो कुछ करना ही पड़ता है। अच्छा। कर्म करना ही पड़ता है। अब प्रभु आप जानते हैं कि बिना कर्म के फल नहीं होता है। अब हम लगाएं कि गृहस्थ वाले बैठे बैठे हमको फल प्राप्त हो जाए तो कैसे हो जाएगा, है ना। यहाँ तक होता है कि देखो, खाने की थाली सामने रखी जाती है, अगर हाथ से उठा के मुंह में नहीं डालोगे तो कैसे पहुंच जाएगा। कर्म तो कुछ करना ही पड़ता है, तब फल होता है। जी। चाहे गृहस्थ हो, चाहे संत हो, चाहे सती हो, चाहे कोई भी हो, कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। सती का जो कर्म है वो सती का कर्म करेगी, ठीक है ना। संत का जो कर्म है वो संत करेगा, है ना। गृहस्थ का जो कर्म है वो गृहस्थ करेगा, है ना। जी महाराज जी। हाँ, वही ये कहा गया है। देखो, चौपाई आ गई है ना, चौपाई में है ना, स्पष्ट कहा है कि वो कौन सी चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि ताहि फल चाखा, है ना। महाराज जी। तो कर्म ही पूजा है, कर्म ही भगवान है, कर्म ही फल है, सब कुछ कर्म ही। कर्म प्रधान, प्रधान किसे कहते हैं, मेन को, मेन को। तो इसलिए वही मुख्य है। कर्म करो, जैसा कर्म करोगे। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दे रहे हैं। हर रास्ता इंसान के 2 हैं। कौन से हैं, और 2 चीजें। जी महाराज जी। 2 चीजों में, चाहे जहां से हम आपको बता दें, कई अक्षरों से बता दें, कई विभक्तों से बता दें। जी। देखिए, पाप पुण्य, जी। धर्म अधर्म, जी। अब यही कर्म। अब देखो, मार्ग है, जी। चाहे अधर्म के मार्ग पे जाइए और चाहे धर्म के मार्ग पे जाइए, है ना। जी, जी। इसीलिए कहा है कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, और 2 ही प्रकार बता रहे हैं, नहीं बता रहे। जी महाराज जी। तो आप अगर अधर्म के मार्ग पे जाएंगे तब तो फिर 84 लाख यौन आपको लिए खुला है। 84 लाख यौन खुला है अधर्म पे। और अगर धर्म करोगे तो स्वर्ग का द्वार खुला है। अब जो लेना चाहें आप कर्म से तो ले ले। तब है कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करि ताहि फल चाखा, है नहीं महाराज जी। अब आपको जो चाहिए वो ले लो। लेकिन 84 के लिए महाराज जी आजकल कोई डरता नहीं है। 84 के लिए तो कोई डरता ही नहीं आज। एक बात है, मतलब यहाँ कोई नहीं डरता है, मगर जब 84 लाख यौन भोगता है तब उसे ज्ञान आता है, तब फिर कहता है भगवान मुझे निकाल, फिर चिल्लाता है। फिर क्या है, कर्म से क्या क्या नहीं बनता है, मरता है, कभी जीता है, कभी फिर कहीं जाता है नरक में रहता है वो। जब 84 लाख यौन भोग करके फिर बाद में, भाई 84 लाख यौन से आगे है नहीं,
जी तो जितना जो पाप करता है उतने ही भोगना पड़ता है उसको। इसलिए कहा गया है। हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं, सब लोग कान खोल करके सुन लेना। जी महाराज जी। और हमारी बात को याद रखना, जी पाप जो करता है वो तो पापी है ही है, पापी है। वो जो पाप करता है वो पापी है, और जो पाप को देखता है वो भी पापी है, उसको भी पाप लग जाता है। क्यों लग जाता है? कि वो पाप की चाह करके देख रहा है। अगर हमको पाप की चाह नहीं तो क्यों देखेंगे हम? क्यों प्रभु, है ना? तो इसलिए पाप है। जैसे कि भीष्म पितामह जो थे, भीष्म पितामह, जी जी तो वो जब सरसैया में पड़े हुए थे तो कृष्ण भगवान से पूछा कि गोपाल ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा मतलब बुरा कर्म किया है कि जो कहने का मुझको ये मुझको मिला है। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो हम बता रहे हैं। अब वो तो गंगा के पुत्र थे, हैं? मगर क्या हुआ, जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, वहां दुशासन खींच रहा था, तो सबसे अनुरोध कर रही थी वो। फिर लास्ट में भीष्म पितामह को कहा, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, ज्ञानी थे और वीर थे। तब कहा कि पितामह तुम्हारे रहते हुए मेरी ये दशा हो रही है। तो पितामह जी ने न हाँ किया ना किया, नीचे को गर्दन कर लिया। तो वो कष्ट जो द्रौपदी को था, और वो द्रौपदी रो रही थी और आपसे कहा, तो आप नहीं सुना, अन्याय नहीं किया, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसलिए मिला आपको। तो देखिए, चाहे जो कोई है, पाप का प्रायश्चित तो प्रभु उसे भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो करो तो अच्छा। एक बात और सुन लो, हम पाप करते हैं, अब भोग दूसरे को भोगना पड़ता है। कहा है ना कि बाल है पुत्र पिता के धर्म, अखेती उपजे अपने कर्म। अगर बाप दुष्म कर्म कर रहा है तो बच्चे दुख पाएंगे, ये बात क्लियर है। तभी ये कहा गया है कि मतलब जो है कि वही ये जो चौपाई हमने कही, दिमाग आउट हो जाता है कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, अखेती उपजे अपने कर्म, है ना? अगर अच्छा धर्म कर रहा है बाप तो पुत्र बढ़ेगा, अगर बुरा कर्म कर रहा है तो बेचारा सतल को चला जाएगा। जी महाराज जी। है? हाँ महाराज जी, लेकिन आप सही कह रहे हैं महाराज जी। हाँ लेकिन कलिकाल है। हाँ और महाराज जी, दान का हमने देखा हाँ कि लोगों के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं। हाँ। आए दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, जेल जा रहे हैं, लेकिन धन की गठरी को छोड़ने के लिए रोको, जा रहे हैं ना, हाँ। टैक्स को डर रहे हैं ना, पाप है वो। काला धन पकड़ा जा रहा है तो आए दिन। वो पकड़ा जाएगा भाई, पाप है लेकिन वो छिपेगा नहीं। वो दान नहीं करते, वो जेल में सड़ रहे हैं। वही तो हाल तो प्रायश्चित मिल गया कि नहीं मिल गया? उनको मिल गया है। देखो हम बता रहे हैं पाप को, संत थे बताए प्रभु, देखना राम रहीम बाबा, राम कृपाल बाबा, है ना? आसाराम बापू, है ना? नाम के धुरंधर पर जेल के अंदर। कर्म से प्रभु, बात सही है ना? है कि नहीं है? कर्म से गए तो नाम, हाँ, प्रभु अजमा के कोई देख ले, हम यकीन करते हैं धर्म करे वो। एक दिन अगर वो अगर सक्सेस हो जाए, दुख की प्राप्ति न हो तो हमारा नाम बदलेगा, हम साधुगिरी छोड़ देंगे।